तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हॉरर तो है ही, लेकिन है कुछ अतरंगी सी। और जब मैं अतरंगी कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि आपने शायद ही ऐसा कुछ पहले सुना होगा। ये कहानी ना किसी भूतिया इमारत की है, ना किसी सुनसान हाईवे की। ये कहानी है अफ्रीका के एक ऐसे दूर दराज इलाके की जहां आज भी इंसान उस तरह जीते हैं जैसे हजारों साल पहले जीते थे। जहां ना बिजली है, ना सड़क, ना कोई शहर, बस जंगल है, मैदान है और इंसान है अपनी पुरानी रीतों के साथ। और उसी दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी उस कबीले की अगली पीढ़ियां याद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। जैसे हमारे भारत में बंजारा समाज होता है जो एक जगह ज्यादा वक्त नहीं टिकता, आज यहाँ तो कल वहां डेरा, अपना सामान उठाया, अपने जानवर को साथ लिए और चल दिए। ना कोई पक्का घर, ना कोई पक्का पता। बिल्कुल वैसे ही अफ्रीका में एक कबीला था, खाना बदोश, घुमंतू, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहने वाले। ये लोग किसी एक इलाके में नहीं रहते थे। पूरे अफ्रीका के दिल में, जहां घने जंगल थे, जहां खुले मैदान थे, जहां पथरीली पहाड़ियां थीं, ये वहां घूमते रहते थे। मौसम देखकर चलते थे, पानी देखकर रुकते थे, घास देखकर डेरा लगाते थे। उनकी पूरी जिंदगी बस चलते रहने में थी। अब इनका गुजारा कैसे होता था ये भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इस कबीले के लोग मुख्य रूप से भेड़ बकरियां पालते थे। जहां जाते झुंड साथ लेकर जाते, दूध मिलता, मांस मिलता, इससे पेट भरता था। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता था, तो इन लोगों ने एक हुनर सीख लिया था, चीजें बनाने का। चलते चलते रास्ते में ये लोग बर्तन बनाते थे, मिट्टी के, धातु के। चाकू बनाते थे, पत्थर घिसकर, धातु पीटकर औजार बनाते थे, खेती के, शिकार के। और जब किसी गांव के पास से गुजरते तो वहां जाकर ये सब बेच आते। लेकिन दोस्तों, ये जो समय है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत पुराना समय है। इतना पुराना कि उस वक्त पैसे नहीं चलते थे। तब बार्टर सिस्टम चलता था, एक चीज देकर दूसरी चीज लेना। बस यही था उनका बाजार, यही था उनका बैंक। और इसी तरह इस कबीले का गुजारा चलता था। तो दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, और फिर एक दिन गर्मियां शुरू होने लगी। अफ्रीका की गर्मी और हमारी गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। वहां की गर्मी में जमीन फटने लगती है, पानी के सोते सूख जाते हैं, घास जलकर राख हो जाती है। और जब घास नहीं तो भेड़ बकरियां क्या खाएं? और जब जानवर ना रहे तो कबीला कैसे जिए? तो जब भी गर्मियां आने लगती, इस कबीले को नई जगह ढूंढनी पड़ती। उस साल मुखिया ने सबको बुलाया। बुजुर्ग, जवान सब इकट्ठे हुए, औरतें, बच्चे सब एक जगह। बात हुई, सलाह हुई और फैसला हुआ कि दक्षिण की तरफ जाएंगे। सुना था कि दक्षिण में इस मौसम में हरियाली रहती है, पानी रहता है और आसपास बस्तियां भी हैं जहां सामान का लेन देन हो सके। बस फिर क्या था, उसी रात सबने सामान समेटना शुरू किया। तंबू उखड़े, बर्तन बंधे, बकरियां इकट्ठी की गईं, बच्चों को उठाया गया और सुबह होते होते पूरा कबीला चल पड़ा दक्षिण की तरफ। तो दोस्तों, कबीला चल तो पड़ा था, पैर थके हुए थे, धूप सिर पर थी और जरूरत थी एक ऐसी जगह की जहां थोड़ा दम लिया जा सके। वो चाहते थे बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना, एक साफ समतल मैदान जहां तंबू लग सके, थोड़ी घास, थोड़ी हरियाली जहां जानवर चर सके, पास में कोई नदी या झरना जहां से पानी मिले, और बहुत दूर नहीं कोई बस्ती जहां सामान का लेन देन हो सके। बस इतनी सी मांग थी उनकी। लेकिन अफ्रीका का वो इलाका उतना आसान नहीं था। घंटों चलने के बाद भी या तो जमीन बहुत उबड़ खाबड़ थी, या पानी नहीं था, या जगह इतनी खुली थी कि रात को जंगली जानवरों से बचना मुश्किल हो जाता। और दोपहर कब की बीत चुकी थी। अब दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है, इन लोगों को अंधेरा होने से पहले रुकना था, और सिर्फ रुकना नहीं, पूरा इंतजाम करना था। तंबू लगाने थे, बकरियां बांधनी थी, चारों तरफ आग जलानी थी, पहरेदारी बिठानी थी। क्योंकि अफ्रीका में जैसे ही रात होती है, जंगल जिंदा हो जाता है। शेर निकलते हैं, तेंदुए निकलते हैं, हायना के झुंड निकलते हैं, और वो जानते हैं कहाँ कमजोरी है, कहाँ से घुसना है। तो वक्त कम था और जगह मिल नहीं रही थी। तभी चलते चलते कबीले की नजर एक तरफ पड़ी, और जो दिखा वो देखकर सबने राहत की सांस ली। सामने एक ऐसी जगह थी जो जैसे खुद उन्हें बुला रही हो। आसपास थोड़ी ऊंची पथरीली जमीन थी, पहाड़ नहीं, बस थोड़ी उठी हुई जगह, और उस ऊंची जगह के बीच में एक साफ समतल मैदान। हरियाली थी, घास थी, और दूर पानी की एक पतली चमकती लकीर भी दिख रही थी। और उस ऊंची जगह से चारों तरफ दूर तक नजर जाती थी। कोई जानवर आए दिख जाए,
कोई खतरा हो पहले से पता चल जाए। और सबसे अच्छी बात, पास में ही एक बस्ती भी नजर आ रही थी। मुखिया ने एक नजर इधर देखी, एक नजर उधर देखी और कहा, यहीं रुकेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वो लोग उस मैदान में पहुंचे और तंबू लगाने की जगह ढूंढने लगे तो कुछ चीजें मिली। पुराने बर्तन, टूटे हुए औजार, कुछ हड्डियां जानवरों की, कुछ राख पुरानी आग की जगह पर। साफ था यहां पहले भी कोई रहा था, कोई और कबीला, कोई और खाना बदोश लोग। किसी ने कहा, अरे लगता है हमारे जैसे ही कोई थे, यहां रुके होंगे फिर कहीं और चले गए। और बात आई गई हो गई। लेकिन दोस्तों, एक बात थी जो उस वक्त किसी के दिमाग में नहीं आई, और वो बात यही थी कि ये जो खाना बदोश लोग होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सब कुछ साथ लेकर जाते हैं। हर बर्तन, हर चाकू, हर औजार, हर काम की चीज, क्योंकि उनके पास यही तो था, यही उनकी दौलत थी। तो अगर यहाँ सामान पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग खुशी खुशी कहीं और निकल गए। इसका मतलब कुछ और था। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं, या शायद सोचना नहीं चाहा। तंबू लग गए, आग जल गई, बकरियां बंध गई, रात हुई। और उस पहली रात सब कुछ एकदम ठीक था। खाना पका, बातें हुई, बच्चे खेले, बुजुर्गों ने किस्से सुनाए, थकान थी तो नींद भी जल्दी आई। वो पहली रात बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन दूसरी रात से कुछ लोगों को कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे तंबू के बाहर कोई है, कोई आहट, कोई सरसराहट, ऐसी आवाज जो हवा की नहीं थी, जो किसी जानवर की भी नहीं लगती थी। एक दो लोग उठे, बाहर झांका, कोई नहीं था। सोचा थकान होगी, दिमाग का वहम होगा, वापस सो गए। और फिर आई तीसरी रात। इस बार वो एहसास और गहरा था। अब सिर्फ एक दो लोगों को नहीं, लगभग सभी को कुछ न कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई है तंबू के बाहर अंधेरे में चुपचाप खड़ा देख रहा है। किसी को एक धीमी अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी को लगा तंबू के कपड़े पर किसी ने धीरे से हाथ फेरा। किसी ने बाहर झांका और उसे लगा दूर अंधेरे में कुछ हिला, कोई आकृति जो अंधेरे में मिल गई। सुबह हुई तो लोगों ने आपस में बात की और पता चला सबको वही एहसास हुआ था। कोई नजर थी, कोई था जो उन्हें देख रहा था। लेकिन दिन में, धूप में सब सामान्य लगता था। वही मैदान, वही घास, वही पत्थर, कोई नहीं था। फिर एक रात सब सो रहे थे, आग धीमी पड़ चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। और तभी कोने के दो तंबुओं से चीखें आईं। दोस्तों, रात के सन्नाटे में अचानक चीख सुनो तो पैर जमीन से उखड़ जाते हैं, दिल एक धड़कन के लिए रुक जाता है। पूरा कबीला हड़बड़ा कर उठा। लोग दौड़े, हाथ में जो मिला लेकर दौड़े। और जब वहां पहुंचे तो जो देखा वो देखकर रूह कांप गई। दो लोग जमीन पर थे, वो नहीं रहे थे। और कुछ लोग घायल थे, जख्म थे जिस्म पर, खून था। जब घायलों का होश ठिकाने हुआ, उन्होंने बताया, और जो उन्होंने बताया वो सुनकर सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। उन्होंने कहा, जानवर नहीं था, इंसान थे। 3-4 थे, हथियार थे उनके पास, अंधेरे में आए और हमला कर दिया। अब जब ये बात सुनी सबने, तो पहला काम ये हुआ कि उन तंबुओं की तलाशी ली गई। देखना था क्या लूटा गया। बर्तन थे वहीं थे, औजार थे वहीं थे, खाना था वहीं था, सबका सब वैसे का वैसा धरा था, कुछ भी नहीं गया था। और ये बात दोस्तों, ये बहुत अजीब थी। अगर वो लुटेरे थे तो लूटा क्यों नहीं? अगर दुश्मन थे तो दुश्मनी किस बात की? कोई चेतावनी क्यों नहीं? कोई बात क्यों नहीं? वो बस आए, हमला किया, 2 लोगों को मार गए और चले गए, बिना कुछ लिए। उनका मकसद क्या था ये किसी को समझ नहीं आया। और जो बात समझ ना आए वो डर सबसे ज्यादा डराती है। अगली सुबह मुखिया ने पहले अपने रीति रिवाजों के हिसाब से सारे रिचुअल करवाए। जो गए थे उन्हें विदाई दी गई। जो तरीका था उनका वो पूरा किया गया। और जब वो सब हो गया तब मुखिया ने सबको एक जगह बुलाया। मुखिया ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह हमारी नहीं है। यहाँ कौन लोग हैं हम नहीं जानते, इनका मकसद क्या है हम नहीं जानते। और एक बात और, जब से हम यहाँ रुके हैं हमारे जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो बात थी ये बहुत जरूरी थी। इन लोगों ने सालों से जानवर पाले थे और भेड़ बकरियां, ये जानवर बहुत सेंसिटिव होते हैं। खतरा आने से पहले ही भाप लेते हैं, बेचैन होने लगते हैं। और जब से यहाँ डेरा लगा था ये जानवर ठीक नहीं थे। रात को बेवजह डर जाते थे, बिना किसी कारण रस्सी तोड़ाने की कोशिश करते थे, आपस में सटे घबराए हुए रहते थे। मुखिया का कहना था, जब जानवर बता रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं तो हमें सुनना चाहिए। लेकिन तभी कुछ जवान लड़के उठे गुस्से में। एक ने कहा, नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
हमारे 2 साथी गए हैं, उनका खून बहा है इस जमीन पर और हम बिना बदला लिए चले जाएं? वो वापस आएंगे और जब आएंगे तो हम तैयार रहेंगे, घात लगाकर बैठेंगे और उन पर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, जब दिल में गुस्सा हो, जब दर्द हो, जब अपने गए हों, तो ये बात बहुत सही लगती है। और यही हुआ। बहुत से लोग उन जवान लड़कों के साथ हो गए। मुखिया बुजुर्ग था, समझदार था। उसने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ का मन बन जाए तो बुजुर्ग की बात कम सुनी जाती है। वहीं रुकने का फैसला हुआ। चारों तरफ पहरा लगा दिया गया, हथियारबंद लोग हर कोने पर, हर तरफ से नजर। और जो घायलों ने बताया था कि 3-4 लोग थे, उसी हिसाब से सबने सोचा था कि ये कोई छोटी सी टोली होगी, हम इनसे निपट लेंगे। और सच में पहरा लगने के बाद कुछ दिनों तक कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन वो एहसास वो गया नहीं। रात को पहरेदारों को लगता कोई है, पास आता है, रुकता है और वापस चला जाता है, जैसे देख रहा हो, जांच रहा हो, गिन रहा हो। और फिर एक रात अचानक हमला हुआ। पूरे कबीले में भगदड़ मच गई, चीखें थीं, आवाजें थीं, तंबू हिल रहे थे। और सबसे अजीब बात, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। हर तरफ से लग रहा था, एक साथ, जैसे पूरी तरह घिरे हुए हों। उस रात आसमान में चांद था। पूनम आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन चांद अच्छा खासा बड़ा था। उसकी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और उस रोशनी में कुछ आकृतियां दिख रही थी, इंसानों जैसी। हथियार थे उनके हाथों में। कबीले के लोगों ने भी हथियार उठाए। जो सामने आया उस पर वार किया। लड़ाई हुई, कई लोग घायल हुए, कई नहीं रहे। वो रात उस कबीले की सबसे भारी रात थी। सुबह हुई, घायलों का इलाज शुरू हुआ। जो गए थे उनके लिए रोना था। और तब किसी ने एक बात नोटिस की। उसने अपना हथियार उठाया, सबको दिखाया और बोला, देखो इसे। सबने अपने अपने हथियार देखे, भाले, लाठियां, पत्थर के औजार, सब बिल्कुल सूखे थे, खून की एक बूंद नहीं। दोस्तों, रात भर लड़ाई हुई थी, वार किए थे, आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन जिन पर वार किए उनका खून नहीं था, हथियारों पर कुछ भी नहीं था, जैसे हथियार हवा में चले हों, जैसे सामने कोई था ही नहीं। ये बात किसी के गले नहीं उतरी, क्योंकि चोटें थी, असली थी, खून था, कबीले के लोगों का, मौतें थी, असली थी, तो सामने वाले थे, ये तय था। लेकिन हथियार उन पर लगे नहीं, ये कैसे हो सकता था? उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब वो जवान लड़के भी चुप थे जो बदले की बात कर रहे थे। अब कोई नहीं बोला, रुकेंगे और लड़ेंगे। अब सबकी आंखों में एक ही बात थी, निकलना है अभी। मुखिया ने एक शब्द नहीं कहा, बस इशारा किया और बस सामान समेटना शुरू हो गया। जो मिला उठाया, जो छूट गया छूट गया। बकरियां खोली गईं, बच्चों को उठाया गया, बुजुर्गों को सहारा दिया गया और वो कबीला वहां से निकल पड़ा, तेज कदमों से, बिना पीछे देखे। और जाते जाते किसी की नजर उस जगह पर पड़ी जहां उन्हें पहले दिन सामान मिला था। वो पुराने बर्तन, वो टूटे औजार, वो राख। और अब वो समझ आया जो पहले नहीं आया था। यहां पहले भी कोई था और वो भी ऐसे ही भागा था, सामान छोड़कर, बिना पीछे देखे। वो कबीला वहां से निकला, दूर, बहुत दूर जाकर एक नई जगह डेरा लगाया। जब सब थोड़ा ठीक हुए, थोड़ी सांस ली, तो पूनम की रात आई। दोस्तों, इस कबीले में एक परंपरा थी। पूनम की रात को एक खास रिचुअल होता था। उस रात कबीले की एक छोटी लड़की को फूलों से, रंगों से सजाया जाता था। उसकी पूजा होती थी और माना जाता था कि उसी लड़की के जरिए पुरखे बात करते हैं। वो रिचुअल हुआ और उस रात पुरखों ने बात की। उन्होंने कहा, हम संकेत दे रहे थे बहुत पहले से, जब तुम उस जगह पहुंचे तभी से। जानवरों का वो अजीब बर्ताव, वो संकेत था। तंबू का सही से ना लग पाना, वो संकेत था। रात को वो एहसास, कोई देख रहा है, वो संकेत था। हम तुम्हें बता रहे थे वहां मत रुको, लेकिन तुमने नहीं सुना। और फिर उन्होंने बताया उस जगह की असली कहानी। वहां पहले एक नहीं 2 कबीले रहते थे, दोनों उसी इलाके में पास पास। और एक दिन किसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई, इतनी बड़ी लड़ाई कि खत्म होने का नाम नहीं लिया। दिन गए, महीने गए, लड़ाई चलती रही और धीरे धीरे दोनों कबीले खत्म हो गए। लड़ते लड़ते, मरते मरते कोई नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, जब लड़ाई में इतना खून बहता है, इतनी नफरत होती है, इतना गुस्सा होता है, तो कभी कभी वो गुस्सा, वो नफरत वहीं रह जाती है। जिस्म चले जाते हैं, लेकिन जो जज्बात थे वो उस जमीन में, उस हवा में, उस जगह में घर कर लेते हैं। और वो आत्माएं आज भी उसी लड़ाई में अटकी हुई थी। आज भी उनके लिए वो लड़ाई खत्म नहीं हुई थी।
आज भी जो उस जगह आता था वो उन्हें दुश्मन कबीले का आदमी लगता था और वो हमला कर देती थी। इसीलिए हथियार नहीं लगे, क्योंकि जो सामने था वो इस दुनिया का नहीं था। उन पर लोहा नहीं लगता, उन पर पत्थर नहीं लगता, लेकिन उनके वार असली थे, उनकी चोटें असली थीं, उनसे हुई मौतें असली थीं। तो सामने वाले थे, ये तय था। लेकिन हथियार उन पर लगे नहीं। ये कैसे हो सकता था? पुरखों ने आखिर में कहा, जो सामान तुम्हें वहां मिला था वो उन लोगों का था जो तुमसे पहले वहां आए थे। वो भी ऐसे ही आए थे, ऐसे ही रुके थे और ऐसे ही अपना सामान छोड़कर जान बचाकर भागे थे। तुम लकी हो कि निकल आए, सब नहीं निकल पाते। दोस्तों, वो कबीला उस रात के बाद कभी उस तरफ नहीं गया। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ियों को बताया उस जगह का नाम, उस दिशा का नाम, और कहा कि कभी मत जाना। और ये जो कहानी है ये उसी कबीले की अगली पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते आज हम तक पहुंची है। कभी कभी कुछ जगहें होती हैं जहां वक्त रुक जाता है, जहां पुरानी लड़ाइयां, पुरानी नफरतें, पुराने जख्म आज भी जिंदा हैं। उन्हें नहीं पता कि सदियां बीत गई हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया बदल गई है। वो बस अटकी हुई है उसी एक लम्हे में, और जो भी वहां जाता है वो उनके लिए दुश्मन होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी पुरानी सुनसान जगह पर जाओ और वहां किसी के छोड़े हुए सामान मिले तो एक पल रुककर जरूर सोचना कि ये सामान यहाँ क्यों है, जो यहाँ था वो इसे छोड़कर क्यों गया। क्योंकि दोस्तों, खाना बदूश लोग अपना सामान नहीं छोड़ते जब तक कि उनके पास कोई और रास्ता ना बचे। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अफ्रीका के जंगलों से आई एक ऐसी दास्तान जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी रूह को छू जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और अटरंगी अनसुनी कहानियां लेकर मैं आता रहता हूं। और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।